हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। बचपन में हमें पाने में अधिक आनंद आता है, लेकिन जब हम होश संभालते हैं, बड़े होते हैं, हमें देने में अधिक आनंद आता है। हमारे देश में एक प्यारा शब्द है देवता, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। हर एक व्यक्ति के अंदर देने की अद्भुत क्षमता है। हमारा जीवन उसी देने की क्षमता को विकसित करना है। इसलिए कुछ लोग नाम के पीछे देवी या देव लगाकर प्रयोग करते हैं। वास्तव में ईश्वर ही दाता है, और जब हम उनसे संयुक्त होते हैं तो हमारे अंदर की देने की क्षमता बढ़ती है और हम देने वाले बनते हैं। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 32वां सामान्य रविवार 10 नवंबर 2024। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 10 से 16 तक। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्याएं 24 से 28 तक, और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 41 से 44 तक। जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें जीवन दिया है, वह हमें किसी बड़े और ऊंचे उद्देश्य के लिए बनाया है। ईश्वर ने हमें बनाया है और वह चाहता है कि हम अपने जीवन के ऊंचे उद्देश्यों को खोजें, पाएं और उन वरदानों को प्रभु की सेवा में समर्पित करें। हम मिले हुए सभी वरदानों को विकसित करें, क्योंकि उसी वरदानों के द्वारा ईश्वर हमें, हमारे लोगों को और हमारे समुदाय को आशीष देना चाहता है। आज के पाठों में ईश्वर पर श्रद्धा और ऊंचे विश्वास की बात बताई गई है। धन से भी बड़ा हमारी आत्मा है। धन हमारे पास हो सकता है, वह है हमारा विश्वास। धन से भी बड़ा है हमारा विश्वास। विश्वास सीधे तौर पर हमारा सबसे बड़े धन को प्रकट करता है। धन संपत्ति चली जाए कोई बात नहीं, मकान गिर जाए, दुकान बंद हो जाए, बेरोजगारी आ जाए, ये बात बढ़ सकती है। ये सब कभी ना कभी आगे चलकर ठीक हो जाएगा। एक चीज़ हमें कभी नहीं खोना है, हमारे विश्वास को, ईश्वर पर भरोसे को, क्योंकि विश्वास है तो हमें सब चीज़ मिल जाएगा। आज के पहले पाठ में ईश्वर महान नबी को एक विधवा नारी के पास आशीष देने के लिए भेजता है। अकाल का समय था। नबी जो एक महान व्यक्ति है, वह धनी के पास नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार के पास नहीं, एक विधवा नारी के पास भेजा गया। सबसे पहले विश्वास जो उस नबी के जीवन में है, हम उस पर चिंतन करें। पहला विश्वास, ऊंचा विश्वास उस नबी का है, जिसने प्रार्थनापूर्ण ढंग से उस विधवा के घर गया और विधवा आखिरी रोटी, आखिरी भोजन के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। उस विधवा को नबी ने कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ दो और पानी दो, और वह विधवा कहती है कि यह हमारा आखिरी भोजन है। पर नबी आग्रह करता है कि आप पहले मुझे दें, और विधवा ने हिम्मत जुटाकर सबसे पहले नबी को खिलाया और चमत्कार हुआ। दूसरी बात विधवा नारी के विश्वास का है। पूर्ण समर्पण की भावना, सबसे ऊंचा समर्पण।
विधवा और उसके बेटे ने उपवास कर नबी को खिलाया, पहले नबी को खिलाया। यह जीवन में ईश्वर को पहले स्थान देने का प्रतीक है। सीदोन की वह विधवा महिला जिसका विश्वास बाइबल में अंकित हो गया। आप इस बात पर चिंतन करें कि ईश्वर हमें बड़ी चीज़ें देता है, लेकिन बड़ी चीज़ें देने से पहले वो हमारी छोटी परीक्षा लेता है कि हम उस बड़ी चीज़ पाने के लायक हैं या नहीं, बड़े वरदान के हकदार हैं या नहीं। जब भी ईश्वर हमें अपनी महत्तर महिमा के लायक बनाता है, हमारे जीवन में छोटी छोटी परीक्षाएं आती हैं। ईश्वर हमें बुलाया है तो ईश्वर हमें परखता है कि हमारा विश्वास कितना ऊंचा है। विश्वास के द्वारा ही हम अपने उद्देश्य को पाते हैं। आज के सुसमाचार में और एक विधवा की चर्चा है जो बहुत सारे धनियों के बीच में अपने 2 अधेले लेकर चंदे वाले बॉक्स में डालती है। ईश्वर की नज़र, ईसा की नज़र कितनी तेज है। ईसा ने उस विधवा के दान को देखा और अपने शिष्यों से कहा कि इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है। यह विधवा समझदार है, बुद्ध है, सिद्ध है, मुक्त है। ये देने वाली है और देने का आनंद इसके जीवन में, इसके देने में झलक रहा है। देने का आनंद पाने के आनंद से ज़्यादा है। आज के दूसरे पाठ में हम ईसा जो अपने आप को पूरी तरह से विधवा की तरह क्रूस में और अपने जीवन में शिक्षा के द्वारा, अपने समर्पित जीवन के द्वारा दिए हमें देने के लिए प्रेरित करते हैं। हम शुरू करें क्षमा देने से, स्वीकार करने से, और जो भी हमारे पास है वो हमारा नहीं है। मेरे पास जो ज्ञान है मेरा नहीं है, सब के लिए है। मेरे पास जो चीज़ें हैं केवल मेरी नहीं है, सब के लिए है। हम यही प्रार्थना करें कि हम देने वाले बने और दाता, देने वाला ईश्वर हमें हमेशा देता रहे। आपका परिवार आशीष पाए और आज के इस विशेष दिन आप ईश्वर के साथ जुड़ें और आशीष में रहें। आमीन।